अगर भवन बन रहा है वो भी बनेगा। सुसमाचार का काम हम कैसे रोक सकते हैं भवन बनाने के लिए? सब काम चलने चाहिए। तो चेक जो होते थे उन बड़ी मुश्किल होती थी उनको निकालने की। संडे की ऑफरिंग जाती थी, सोमवार सारा चेक लग के खत्म हो जाते थे। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि बैंक वाले बोल रहे हैं कि आप 30, 50, 60 लाख की एक लिमिट होती है, आप उसे ले लो। तो उससे क्या होगा, लिमिट होने से आप वो एक तरह का लोन होगा जो इंटरेस्ट फ्री होगा, और अगर आपको कोई चेक एक्स्ट्रा लगता है तो उसमें से चला जाया करेगा और बाद में हम पे कर देंगे। मैंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करें, मेरी जितनी ग्रेस है मैं उतने में चलूंगा। और एक टाइम आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जान से की मेरा विश्वास है आप सब जन मसीह में ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे और आनंदित होंगे। और मैं आप लोगों का विशाल रामदासिया चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आइए हम आज की एक और नई वीडियो को देखते हैं। और मैं आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में आपने जान ही लिया होगा और आपने सुना कि हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरा जी के मुँह से कि वो क्या कह रहे हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब हमारी चर्चिस में बहुत सारे काम होते थे, हमारे स्पिरिचुअल फादर ने भी बताया कि जब चर्चिस में बहुत सारे काम होते थे और मेरे टीम मेंबर मेरे पास आकर उन्होंने कहा कि हम इस एक काम को रोककर दूसरा काम कर लेते, तो मैंने कहा ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं एक साइड चर्च भवन भी चलेगा, सुसमाचार भी प्रचार होगा, क्योंकि मैं चर्च भवन बनाने के समय सुसमाचार को नहीं रोक सकता था, मैं परमेश्वर के वचनों को प्रचार करने से नहीं रोक सकता था। और इस रीति से मेरे एक टीम मेंबर ने मुझे सलाह दी कि हम बैंक से जो कि लोन जो कि अप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी चर्च की ऑफरिंग होती थी, जो भी चर्च में ऑफरिंग इकट्ठी होती थी, जो कि संडे की संडे ऑफरिंग इकट्ठी होती थी और मंडे को पूरी ऑफरिंग जो कि खर्च हो जाती थी, पूरी ऑफरिंग ख़त्म हो जाती थी। और इस चीज़ को देखते हुए मेरे एक टीम मेंबर ने मुझे सलाह दी कि हम बैंक से एक लोन जो कि 50-60 लाख का लोन अप्लाई कर लेते हैं। जब हम ऑफरिंग ख़त्म हो जाती है, जब हम एक्स्ट्रा चेक लगाएंगे तो उसमें से वो जो कि लोन में से उस चेक से कट दिया करेंगे और लोन हम धीरे धीरे जो कि उतार देंगे और ख़त्म कर देंगे। और मैंने कहा ऐसा नहीं, हम कभी भी जो कि बैंक से लोन नहीं लेंगे। हालेलुया, क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल फादर के कहने का मतलब ये था कि हम बैंक से लोन इसी रीति से नहीं लेंगे, क्योंकि बाइबल का वचन बयान करता है कि हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले हैं। हालेलुया, क्योंकि बाइबल का वचन ये कहता है कि मैं तुम्हें तो देने वाला बनाऊँगा, ना कि लेने वाला। तुम कर्जा सब जातियों को तुम कर्जा दोगे, ना कि तुम लोगे। क्योंकि जो लोन है, जो कर्जे हैं, जो बाइबल के खिलाफ है, वचन के खिलाफ है, वचन हमें कर्जा लेने के लिए अलोन नहीं करता। हमारा परमेश्वर हमें कर्जा लेने के लिए अलोन नहीं करता है। ये जो भी है ये बाइबल के खिलाफ है, ये वचनों के खिलाफ। और जब हम वचनों के खिलाफ काम करते हैं, जब हम वचनों को तोड़ते हैं, तो परमेश्वर हमसे खेदित होते हैं, परमेश्वर क्रोधित होते हैं। और परमेश्वर ने कहा जब तुम मेरा वचन तोड़ोगे, जब तुम मेरे वचनों के खिलाफ जाओगे, तो मैं तुम्हें सर नहीं, मैं तुम्हें पूछ बनाऊंगा। और जब तुम मेरे वचनों पर चलोगे तो मैं तुम्हें सर बनाकर पूछ नहीं सर बनाऊंगा। हालेलुया, क्योंकि बाइबल का वचन बयान करता है कि यह धरती और आकाश चल सकती है, पर परमेश्वर का किया हुआ वायदा, परमेश्वर के लिखे हुए वचन में से एक भी बिंदु कभी ना टलेगा। हालेलुया। और आपने सुना कि हमारे स्पिरिचुअल फादर ने कहा कि हमने प्रैक्टिस की, मैंने उस टाइम प्रैक्टिस की कि लोन हमें नहीं लेना, मैंने उस चीज़ को अवॉइड किया। धीरे धीरे सब ठीक होता गया। और परमेश्वर जब जितनी मेरी ग्रेस थी, जितना मेरा मसा था, मैंने उस मसा में काम किया, मैंने उस टाइम में कंट्रोल कर काम किया। और आज आप देख सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। आज हमारे पास इतना कुछ है, आज हमारे पास सब कुछ है कि हम आज कोई भी काम जो हमारे मन में हम सब कुछ कर सकते हैं, हर एक काम को हम इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम मैंने कंट्रोल किया खुद पर, परमेश्वर के वचनों पर मैंने मनन किया, परमेश्वर के वचनों पर मैंने चलकर परमेश्वर के वचनों के हुक्मों की मैंने पालना की। तो आज परमेश्वर ने, आप देख सकते हैं, मुझे कितना ज़्यादा ब्लेस किया है। हालेलुया। और आज मिनिस्ट्री के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, हमारी चर्चिस के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, मेरे ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि और जब मुझे परमेश्वर के वचनों के बारे में पता चला कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोन ले, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी के आगे अपने हाथों को फैलाएं, और परमेश्वर ने हमें मांगने वाला नहीं बनाया, तो उसी दिन मैंने अपने सीए से भी कह दिया कि अगर चर्च के ऊपर कोई लोन है तो आज ही आज उस लोन को ख़त्म करो, उसे पूरा ख़त्म कर उसे फाइनल करो। और हम नहीं चाहते कि हम बाइबल के वचनों के खिलाफ चले। हालेलुया। और इसी रीति से मैं आप लोगों को बता दूँ कि शैतान है जो
जो कि परमेश्वर के लोगों को फंसाना चाहता है। अगर आप पूरे तायत देते हैं, अगर आप पूरी ऑफरिंग भी देते हैं, तो परमेश्वर के वचनों को भी मानते हैं, तो कई बार पर शैतान आपको फंसाने की तभी आपको फंसाने की कोशिश करेगा कि आप लोग लोन लें, आप लोग कर्जा लें, पर हमें ऐसी नहीं करना। हमें परमेश्वर के वचनों के खिलाफ नहीं चलना, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि उसके लोग जो कि लोन लें, उसके लोग जो कि कर्जा लें। हालेलुया। और क्योंकि परमेश्वर तो हमें बड़ा बनाना चाहता है ना। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम कर्जा देने वाले बनोगे, ना कि लेने वाले, क्योंकि वो हमारा प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, और हम उसके बच्चे राजा हैं। हम राजा के रूप में परमेश्वर ने हमें बनाए, ना कि हमें उसने भिखारी के रूप में बनाया, ना कि मांगने वाले के रूप में बनाए। और आज आप देख सकते हैं कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो कि मांगने की आदत पड़ चुकी है, लोगों को उधार लेने की आदत पड़ चुकी है। कभी किसी से कहेंगे आज मुझे 100 दे दे, 200 दे दे, 500 दे दे, 1000 दे दे, और लोगों को उधार लेने की, लोन लेने की आदत पड़ चुकी है। पर हमें ऐसा नहीं करना। हमें परमेश्वर के वचनों की हुक्म को पालना करनी है, परमेश्वर के वचनों की पालना करनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बयान करता है कि परमेश्वर तो कहता है ना, तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारा देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता हूँ कि मेरे बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता है। हालेलुया। और इसी रीति से हमें कभी भी लोन जो कि नहीं लेना, हमें कर्जा नहीं लेना। परमेश्वर हमें अपनी ही ग्रेस के साथ ब्लेस करते हैं। और आज आप देख सकते हैं कि अगर हमारे स्पिरिचुअल फादर ने परमेश्वर के वचनों को फॉलो किया, परमेश्वर के बाइबल के वचनों को वो फॉलो करते आए, उन्होंने तब लोन नहीं लिया था, तब उन्होंने अपने ऊपर कोई भी कर्जा नहीं लिया था, तो परमेश्वर ने आज देख सकते हैं कि उन्हें कितना ज़्यादा ब्लेस किया है। आज मिनिस्ट्री के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, आज उनके, हमारे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर ऐसा कोई भी कर्जा नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, इतने बड़े बड़े काम उस मिनिस्ट्री के द्वारा होते हैं। तो कई लोग कहते होंगे कि हाँ बहुत ज़्यादा कर्जा है। आपने देखा कि जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं, जितने भी बड़े बिजनेस होते हैं, हर एक के ऊपर बहुत सारे जो कि कर्जे होते हैं, हर एक के ऊपर बहुत बड़े बड़े लोन होते हैं। पर परमेश्वर ने हमारे स्पिरिचुअल फादर को इतना ज़्यादा ब्लेस्ड किया, क्योंकि ये एक उनके वचनों पर चलने का नतीजा है, उनके वचनों को फॉलो करने का नतीजा है। हालेलुया। और इसी रीति से सब मसीह लोगों को आज की वीडियो में यही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपको कभी भी कर्जा नहीं लेना। अगर शैतान आपको उस्काता है, शैतान आपको कर्जे की ओर लेकर जाता है, आपका मन भरमाता है, तो आपको उसे फायर के साथ गेट आउट करना है, ना कि उस परमेश्वर के वचनों के खिलाफ चलकर कर्जा लेना है। ये नहीं कि कर्जा सिर्फ लोन होता है, लोन ले लिया कर्जा है, किसी से उधार मांगना कर्जा है। बहुत सारे लोगों को आदत है कि कोई चीज़ लेते हैं, अगर वो मोटरसाइकिल हो, कोई भी अपने घर की चीज़ लेते हैं, तो आधे पैसे देकर आधा वो लोन ले लेते, आधा लोन लगा लेते। ऐसी भी बात नहीं करनी। अगर आपके पास पैसे हैं, कुछ चीज़ थोड़ी देर बाद ले ले, 1-2 महीना लेट ले ले, पर पूरे पैसे जोड़कर, पूरे पैसे इकट्ठा कर फिर अपनी चीज़ को और ऐसा मत करें कि अपने ऊपर कोई भी कर्जा चढ़ाएं, कोई भी लोन अपने ऊपर लें, क्योंकि ये बाइबल के वचनों के खिलाफ है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं के चाहता कि उनके लोग जो कि लोन लें, परमेश्वर के लोग जो कि कर्जा लें, क्योंकि परमेश्वर हमें लेने वाले नहीं, परमेश्वर हमें देने वाला बनाना चाहता है। परमेश्वर हमें ब्लेस्ड करना चाहता है, आशीषित करना चाहता है, कि उसके लोग जो कि उसके कलीसिया है, जो उसके मानने वाले हैं, उसकी बेटे हैं, जो आशीषित रहें, ना कि लोगों से मांगे, क्योंकि लोगों को दे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो के ज़रिए समझ आया होगा कि हमें कभी भी लोन नहीं लेना। कोई भी हालात हो जाए, शैतान हमें किसी भी परीक्षा में डाले, पर हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और परमेश्वर हमारा बहुत ज़्यादा महान है, वो हमसे प्यार करता है, वो कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे कोई भी दिक्कत में आए, क्योंकि बाइबल का वचन बयान करता है कि वो एक बाप की तरह हमारी केयर करता है। और आप हमारा शारीरिक पिता है, जो हमारी इतनी फिक्र करता है। जब हम उससे कुछ मांगते हैं, रोटी मांगते हो, तो वो हमें पत्थर नहीं देता। इसी रीति से वो तो हमारा स्वर्गीय पिता ना, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें लहू देकर मोल दिया है, तो वो हमारा बुरा कब चाहेगा, वो हमारा बुरा कैसे चाहेगा। इसी रीति से हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना है, परमेश्वर के वचनों की हुक्म की पालना करनी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।